नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोभा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर के ऊपर। क्या एफआईआर होने से सरकारी नौकरी आपकी खतरे में हो सकती है? ये सेशन स्पेशली उस कैंडिडेट को लेकर बनाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एफआईआर लगता है क्या सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाती है? क्या पुलिस वेरिफिकेशन में एक छोटी सी गलती भी करियर बर्बाद कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लीगल और प्रैक्टिकल रियलिटी चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और कौन सी बात छुपाना बहुत बड़ा रिस्क माना गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। क्या और मतलब कैसे आप अपनी जॉब को सेफ रख सकते हैं, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञानोभा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में है या फिर ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस में है, टेक्निकल का इंटरव्यू है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट एफआईआर क्रिमिनल केस हो रहा है तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि क्या सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी और क्या कोर्ट हर केस में सेम डिसीजन देता है? आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन आज हम आपको क्लियर फ्रेमवर्क बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या नियम है? एफआईआर जो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉमन मिथ तोड़ते हैं कि एफआईआर का मतलब डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। रियलिटी ये है कि एफआईआर जो होता है एफआईआर सेम नहीं होता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपको एज ए क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। एफआईआर का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाएगा। एफआईआर अगर आपके ऊपर किसी ने एफआईआर आपके अगेंस्ट में किया है तो आपके अगेंस्ट में वो इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाएगा। इससे पहले एक कॉमन मिथ तोड़ते हैं। एफआईआर मतलब डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन होता है। रियलिटी ये है कि हर एफआईआर सेम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मैटर डिपेंड करता है डिस्क्लोजर पे, ऑफेंस का नेचर किस टाइप का है और फाइनल रिजल्ट क्या है। मतलब सिर्फ एफआईआर होना ही फाइनल डिसीजन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सच बोला है या नहीं और केस कितना सीरियस है, इसके ऊपर एफआईआर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रियलिटी ये है कि केवल एफआईआर होने से नौकरी जाती नहीं। अंतिम फैसला जो होता है वो 3 गोल्डन रूल है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये फैसला होता है कि आपका नौकरी जाएगा या बचेगा। तो अब उस रूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो 3 गोल्डन रूल क्या क्या है? पहला तो है कंप्लीट डिस्क्लोजर, दूसरा नेचर ऑफ क्राइम, तीसरा है टाइप्स ऑफ इक्वेटल मतलब बरी होने का क्या क्या प्रकार है, अपराध का जो गंभीरता वो किस प्रकार, किस नेचर क्या है क्राइम का, किस टाइप का क्राइम है, सच्चाई बताना, वो छुपाया है या सही में अपने आप को डिस्क्लोज किया। क्योंकि आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, आर देयर एनी पेंडिंग क्रिमिनल केस करके यहाँ पे आपको फॉर्म में मेंशन रहता है। तो उसमें आपको टिक करना रहता है येस या नो। सिर्फ यहाँ पे ये मतलब नहीं कि येस या नो करने ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर यहाँ येस करते हैं या फिर नो करते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस समय होती है उसमें आपको ये सारे चीज़ की बहुत ज़्यादा ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। और अगर आप इसमें से थोड़ी बहुत भी छुपाए होंगे तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। इसलिए इसका नियम अलग अलग है। पहला तो नियम यह है कि द पावर ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, मतलब आपने सच्चाई पूरी तरीके से बताई है या नहीं बताई है। फॉर्म भरते समय एफआईआर की बात एफआईआर का जो बात है उसको छुपाना नहीं चाहिए। जो भी जानकारी उसको पूरे तरीके से फॉर्म में अपने आप को डिस्क्लोज करना चाहिए। जानकारी छुपाना एक तरह से धोखाधड़ी माना जाता है। और बाद में इसमें बहुत सारे केस में बरी भी कर दिया गया है और बहुत सारे केस ऐसा भी हुआ जिसमें छुपाने के कारण उसका नौकरी भी गया है। तो एक तरह से देखा जाए रूल है। अब है कि इसमें ये जो रूल है ऑनेस्टी का, छुपाने वाला, इससे रिलेटेड एक केस आया था कहाँ, यूपी वर्सेस दिनेश कुमार का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दिनेश कुमार का। तो उस केस में क्या था कि उसमें पेंडिंग जो था ना उसमें क्या है, एक उम्मीदवार था दिनेश कुमार करके, तो उसके ऊपर एफआईआर होता है और वो क्या करता है जब फॉर्म भरता है तो वो अपना जो फॉर्म में होता है उसमें वो नो कर देता है कि उसके पास कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, ना ही उसके ऊपर कभी एफआईआर हुआ। बाद में जब उस पर जांच होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो पकड़ा जाता है कि हाँ इसके ऊपर तो जांच हुआ है,
क्योंकि कैरेक्टर आपको बनवाना पड़ता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक एज ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। जो कैरेक्टर बनाता है वो आपके लोकल थाना जो होता है वहीं से कैरेक्टर बनता है और वो वेरीफाई होता है। तो उसमें तो आपका एक बार अगर आप क्राइम FIR आपके ऊपर हो गया है तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो लिस्ट हो जाता है, तो आपको दिख जाएगा। तो इसका नतीजा ये हुआ था, बाद में उसको नौकरी, सरकार ने उसको नौकरी देने से मना कर दिया। तो वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चाई छुपाना सबसे बड़ा गलती है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया गया और उसका नौकरी खत्म कर दिया, मतलब कैंसिल हो गया। दूसरा है नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराध किस तरह का है। एक अपराध होता है छोटा मोटा विवाद, जो जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं फिर, तो उसमें थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो एज ए FIR के रूप में दर्ज हो जाता है। बहुत सारे पुलिस केस हो जाते हैं, पॉलिटिशियन प्रोटेस्ट जो होता है उसमें हो जाता है, बहुत सारे लीडर का रैली निकलता है उसमें दंगा हो जाता है, तो वहाँ से भी FIR हो जाते हैं। तो एक तरह से ये छोटे मोटे हैं, तो ये छोटे मोटे अपराध करने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसको माफ़ भी कर दिया जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है उसको माफ़ नहीं किया जाता। वही जब जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, पोस्को हो गया, डकैती करना हो गया, करप्शन हो गया, ये सब चार्ज बहुत ही ज़्यादा क्रिशियल माना जाता है, मतलब बहुत ही गंभीर अपराध है। तो इस केस में माफ़ करने का या फिर आपका जॉब जाने का 100% चांस रहता है, बहुत ही मिनिमम ही 1% के आसपास चांस रहता है कि आपको जॉब दोबारा मिल सकती है। तो ये सब केस एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है कि इस सब चीज़ से स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जो भी कैंडिडेट है उसको इस सब चीज़ से बचना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि पहला जो सेफ बात क्या हो सकता है, धरना प्रदर्शन के दौरान FIR हुई है तो आपको सच बताना चाहिए कि हाँ हमने ये ऐसा किया था, उसके ऊपर इसके एवज में हम लोग को FIR कर दिया गया, हमने कोई भी दंगा नहीं किया। आपको एज ए प्रूफ कुछ सबूत देना होगा। लेकिन वही दूसरा क्या है, अगर पुलिस केस हो जाता है, पोस्को हो गया, डकैत हो गया, गंभीर अपराध हो गया, तो इस केस में आपका चयन होना मुश्किल हो जाता है, खासकर पुलिस और सेना में। मतलब अगर आपके ऊपर पोस्को लग गया है, फिर जो डकैती का होता है वो इस टाइप का गंभीर अपराध अगर लग गया तो आपका पुलिस हो गया, पुलिस लाइन हो गया, फिर आर्मी का जो कोई भी डिफेंस लाइन हो गया, इस सेक्टर में तो आपको बिल्कुल ही नहीं जॉब मिल पाएगा। तो ये सब आप लोग को देख के चलना है। तीसरा क्या है, आप कैसे बरी हो सकते हैं। पहला तो है कि ऑनरेबली आपको रिहा कर दिया जाए कि हाँ आपके खिलाफ 100% प्रूफ मिल गया कि आप निर्दोष हैं, 100% सबूत मिल गया कि आप निर्दोष हैं, तो उस केस में आपको रिहा कर देगा। दूसरा क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है तो वहाँ पे आपकी नौकरी जा भी सकती है और आपकी नहीं भी जा सकती है। आपको मतलब नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि MP का केस था जिसमें राजकुमार यादव करके ये कांस्टेबल के लिए एज अप्लाई किया था, पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन बाद में जब वेरीफाई किया जाता है तो ये पाता है कि इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे। तो अब क्या होता है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर गंभीर केस था, तो ये कोर्ट में जाता है कि हमने अथी नहीं किया है। लेकिन जब कोर्ट में जाता है तो सबूत की कमी रहता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ क्रिएट हो जाता है कोर्ट के ऊपर। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इसका रिजेक्शन को सही मान लेता है और इसको नौकरी नहीं देने का फैसला किया जाता है। तो इस तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको नौकरी से निकाल भी सकता है, मतलब आपको नौकरी नहीं भी दे सकता। लेकिन वही बेनिफिट ऑफ डाउट में अगर थोड़ी छोटा मोटा क्राइम जो होता है उस केस में आपको दे दिया जाता है। अब है कि आपको नौकरी मिलेगी, इसका बहुत सारे मतलब मैट्रिक्स है, अलग अलग तरीका है कि अगर सीरियस केस किसको माना जाएगा, फिर छोटा मोटा जो केस होता है, छोटा मोटा अपराध जो होता है, ट्रिवियल जो होता है, उसको किसको माना जाएगा। तो पहला है हिडन अपराध जो होता है, ये एक तरह से छोटा मोटा होता है। FIR को छुपाना कोई भी अपराध है, परंतु ये तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा नहीं माना जाता है। मतलब अगर आप FIR अपना छुपाए हैं तो एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन अगर FIR आप छुपाए हैं लेकिन आपके ऊपर केस चल रहा है फिर भी आप छुपाएं तो ये एक तरह डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन आपके ऊपर कभी FIR हुआ है, आप बरी हो गए हैं, तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, आप छुपा सकते हैं। ऐसा केस हुआ था अभी रिसेंट में। फिर छोटा मोटा अपराध हुआ, सच बताना हुआ, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एक तरह से देखा जाए तो ये सब आपको नौकरी दिला सकती है। अगर इस टाइप का कोई भी FIR हुआ है जिसमें आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या फिर सच बता देते हैं, छोटा मोटा अपराध है, तो उसमें आपको नौकरी मिल जाएगा। वहीं सीरियस केस हो गया जैसे सच मतलब ये सम्मानजनक अपराध हो गया, सम्मानजनक रिहाई हो गया, गंभीर अपराध हो गया, सच आपने बता दिया, तो उस केस में भी नौकरी मिल जाती है। लेकिन
अगर सीरियस क्राइम है, चाहे फिर बेनिफिट ऑफ डाउट हो गया, तो उस केस में रिजेक्शन आपको 100% है, मतलब उस केस में मिलता ही नहीं है, चाहे फिर पुलिस लाइन में हो गया, डिफेंस लाइन में। अब इससे की टेक अवे हम लोग क्या ले सकते हैं एज ए एस्पिरेंट? तो एज ए एस्पिरेंट हम लोग की टेक अवे ये ले सकते हैं कि ऑलवेज हम लोग को हमेशा सच बोलना चाहिए। वेरिफिकेशन फॉर्म में किसी भी FIR या पेंडिंग केस का जानकारी जरूर दे देना चाहिए। साथ ही जो है तैयारी के दौरान फालतू लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, चाहे फिर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे जो ये होते हैं लीडर्स के जो रैली निकलते हैं उसमें स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें से स्टूडेंट लाइफ में खासकर दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका तो काम चल जाएगा, जो पॉलिटिशियन है उनका तो काम निकल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट का तो काम निकलेगा, वो आपके फ्यूचर लाइफ के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है अगर आपके ऊपर FIR हो जाता है तो। और तीसरा क्या है, हमेशा जो है अपने जो आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसका फैसला रहेगा? ये एक तरह से देखा जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी जो होता है उसका रहेगा। तो पहला जो आप लोग को बताया, पहला क्या क्या बताया आपको? पहला तो है कि हमेशा सच बोलना है। दूसरा क्या है, FIR को छुपाना सबसे बड़ा रिस्की स्टेप होता है। तीसरा क्या है, ऑफेंस का जो सीरियसनेस ऑफेंस किस टाइप का वो मैटर करता है। चौथा क्या है, जो इक्वेटल का क्या टाइप है, डिसिसिव होता है, मतलब किस टाइप का अपराध आपने किया है उसके ऊपर है। पांचवा क्या, फाइनल डिसीजन सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर ही नहीं बल्कि एज ए डिपार्टमेंट केस के डिटेल पे भी डिपेंड करता है, मतलब केस किस टाइप का है। अगर आप एस्पिरेंट हो तो फॉर्म जो आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय बहुत ही ज़्यादा कैजुअली फॉर्म फिल किया है। छोटा छोटा मिस्टेक आपको क्या हो सकता है, आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा ही खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक FIR और सरकारी नौकरी का आंसर सिर्फ यस या नो नहीं है। लीगल रियलिटी एक तरह से देखा जाए तो ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है ऑनेस्टी। अगर आप सच बता देते हैं तो आपका नौकरी बच सकता है या फिर आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और लॉ और कैरियर बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।